नमस्कार, मैं केशव मुरारी एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल से। हमारे स्कूल में आज बच्चों ने एक साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी लगाया है और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। इस प्रदर्शनी के द्वारा उन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने टॉपिक्स को अन्य बच्चों के समक्ष रखा है। आइए मैं इनको विजिट कराता हूँ आपको। आइए। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्लास 9 के बच्चे हैं और इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स चुने हैं। उसमें से जो इनको लगा कि ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उस टॉपिक पे तैयारी की, सारे एसेसरीज़ को इकट्ठा किया और धीरे धीरे करके इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। इन्होंने बनाया है कौन सा, क्या टॉपिक पे आपका? ग्रीन हाउस इफेक्ट पे इन्होंने अपना टॉपिक तैयार किया हुआ है और बेहतर एक्सप्लेनेशन किया शिवम ने। बहुत सारे गार्जियन आए थे, बहुत सारी पब्लिक आई थी, अन्य हमारे जो बच्चे थे वो आए थे। बेटर 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सर। Now this group is belong to class 8. These guys have made this on global warming. ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। चाहे इसे हम किसी देश की बात में ले आएँ, किसी देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें, या फिर हम पूरी दुनिया को लेकर के चलें, हर देश, हर सरकार इस मुद्दे पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम बना रही है। बच्चों ने इस टॉपिक को अपने मॉडल के जरिए यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आइए देखिए नज़दीक से। Would you like to explain this? Okay. ये बच्चे क्लास 6 से हैं और इन्होंने जो मॉडल तैयार किया है ये वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टॉपिक पे इन्होंने तैयार किया है। बच्चों ने बताया कि किस प्रकार से रेन वाटर्स को हम अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों ये करना चाहिए, किन प्रदेशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। धरती को बचाना है, जल को बचाना है, जल ही जीवन है, इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे बखूबी अपने मॉडल में उतारा है। आप लोगों के लिए तालियां बजाते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है। आइए उधर दिखाते हैं हम कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। ये ग्रुप है क्लास 7 का। इन्होंने सोलर एनर्जी को प्रदर्शित किया है यहाँ पे अपने मॉडल के द्वारा। किस प्रकार से सोलर एनर्जी को यूज़ करें, जो कि एक क्लीन एनर्जी होती है, इसको यूज़ करते हुए हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाए रख सकते हैं। और आज की डेट में एनर्जी एक बड़ी मांग है। क्लास 7 के इतने छोटे बच्चों ने इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से यहाँ प्रदर्शित किया है। आप लोगों के लिए ताली बजाने में मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। आपका प्रोजेक्ट ये किस बेस हाइड्रोलिक पे था? हाउ इट वर्क्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिक कैसे काम करता है। आज हर एक इंजन जहाँ बात हो रही है वहाँ हाइड्रोलिक की बात आती है। इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया अपने इस मॉडल के जरिए। क्लास 11th के बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब। सेम उसी टॉपिक पे अगला भी प्रोजेक्ट है इन बच्चियों का जो क्लास 11th से बिलोंग करती हैं। एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल की तरफ से हाइड्रोलिक ब्रेक मॉडल इन्होंने तैयार किया। आज इस मॉडल को हर एक व्हीकल्स में भी प्रयोग किया जाता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज बिना इस मॉडल के हम कोई व्हीकल चला पाएँ। बड़े से बड़े इंजन की बात करें या छोटे से छोटे की स्कूटी की भी बात करें तो इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खूबसूरत। नाउ नेक्स्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड, हमारे एक बहुत मुख्य ऑर्गन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था ये। बेटा आप बता सकते हो क्या है ये? हार्ट। ओके, वर्किंग ऑफ हार्ट। आज इस चीज़ को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी तादाद में लाइफ लॉस हो रही है हार्ट फेल होने की वजह से। बच्चों ने इसके पूरे क्रियाकलापों को समझाया, किस प्रकार ये काम करता है और क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। बहुत बखूबी इसने इस प्रोजेक्ट के जरिए इस बच्ची ने पेश किया। नीलाक्षी नाम है, क्लास 11 से है, एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल। ग्रेट। लाइफाई, अ न्यू वर्ड इन अ न्यू एरा। लाइफाई आप नहीं समझ पाए, मैं बताता हूं आपको। वाईफाई का एक नया वर्जन जिसको लाइफाई कहते हैं, लाइट के जरिए किस प्रकार फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जा रहा है।
very good model without using any medium. The sound is the speaker is producing the sound. Great, without any medium, no connectivity, no wire. Great. And this one is for electric dam, mechanical dam. Okay, very nice, good. It is a static model, but this one is working. Now again the same topic is here from class 9. That is the what? Global warming. So they have explained each and every topic. What are the disadvantages we are getting in the future? We will get in future. That is by global warming. It's a very hot topic in the whole country. पूरी अर्थ हमारी खतरे में है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बच्चों ने आज एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में इस टॉपिक को जिस प्रकार से पेश किया है, हम सभी को ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आज अगर हम पृथ्वी के बाहर जा पाते तो हम देखते कि हमारी पृथ्वी की चारों तरफ इतने सैटेलाइट घूम रहे हैं जैसे हम अगर बिस्तर पे सो रहे हो तो मच्छर हमारे आसपास घूमते हैं। इस प्रकार से सैटेलाइट घूम रहे हैं। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया कि ये सैटेलाइट किस प्रकार से काम करते हैं। वेरी गुड। नाउ वाटर फिल्टर, इन्होंने अलग अलग सिद्धांतों पे किस प्रकार से पानी को हम दूषित पानी को साफ कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। नाउ वॉल्केनिक इफेक्ट, मॉडल बनाया वॉल्केनो, किस प्रकार ये काम करता है इसके बारे में बताया।